नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के बारे में, जिसमें हमारी कुछ गुफाएं थी, जिसमें हमने जोगीमारा गुफा, अजंता गुफा, बाघ गुफा, बादामी गुफा, ये 4 गुफाएं हमने पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे सितनवासल और सीगरिया गुफा के बारे में, और कल को हमारा जो आगे टॉपिक है वो चलेगा एलोरा और एलिफेंटा का। तो देखते हैं सितनवासल गुफाओं में क्या क्या मिला था और किसने इसकी खोज की थी, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखिए, सितनवासल की गुफाएं। सितनवासल गुफा, जिन्हें अरीवर कोइल कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य के पद्दुकोट्टाई जनपद में स्थित है तथा ये गुफाएं कावेरी नदी के किनारे स्थित है। देखिए, कहीं कहीं पर कृष्णा नदी के किनारे लिखा हुआ है। ये कृष्णा नदी हमारी महाराष्ट्र में पड़ती नहीं है, सॉरी तमिलनाडु में पड़ती नहीं है। तो ये काफ़ी बुक में मैंने देखा है कृष्णा नदी लिखा होता है, तो तमिलनाडु में हमारी कृष्णा नदी नहीं होती, हमारी कावेरी नदी बहती है वहाँ पर। आगे चलते हैं। सितनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी पुरातत्वविद गैब्रियल जॉव्यू द्रुबिल को है। किसको है? गैब्रियल जॉव्यू द्रुबिल को। आगे देखेंगे, सितनवासल गुफाओं की खोज श्री द्रुबिल ने सन 1934 ईस्वी में की थी, यानी कि 1934 ईस्वी में की थी। सितनवासल गुफाओं का निर्माण 700 से 900 ईस्वी के मध्य में पांड्य राजाओं के समय में हुआ था। सितनवासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। इसी गुफा में से एक सरोवर में कमलवन का सुंदर आलेखन प्राप्त हुआ है। देखेंगे आगे चित्र। कमल युक्त सरोवर, जैन तीर्थंकर, ये अर्धनारीश्वर नहीं है, ये अर्धनारीश्वर है, इसमें रे और लगा लेंगे। अर्धनारीश्वर करुणा और शांत रस में डूबे हुए। कौन कौन से रस में? करुणा और शांत रस में डूबे हुए। राजा रानी का चित्र। 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए। क्या तोड़ते हुए? फूल तोड़ते हुए। ये आपकी हो गई सितनवासल गुफा। इसमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वही पढ़ाई हैं। आप ये मत सोचना ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमने सब दी हैं। आगे देखते हैं सीगरिया की गुफाएं। सीगरिया गुफा की खोज ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फॉर्मस ने 1830 ईस्वी में की थी। सीगरिया गुफा श्रीलंका के मटाले जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका के मटाले जिले में। आगे देखते हैं, सीगरिया गुफा जिस पहाड़ी पर स्थित है उसकी आकृति कैसी है? देखिए, उसकी आकृति सोते हुए या आराम करते हुए सिंह के समान है, इसलिए इसे सिंहगिरी कहा जाता था। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया था? सीगरिया। बाद में कि क्या कहलाई? सीगरिया। सिंहगिरी कहते कहते इसका नाम सीगरिया पड़ गया था। आगे देखते हैं, सीगरिया में कुछ 6 गुफाएं ये कुछ नहीं है, ये कुल है। कुल 6 गुफाएं यहाँ पर हम ठीक कर लेंगे। कुल 6 गुफाएं हैं तथा इनमें नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसमें नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी जो हम पहले गुफाओं के बारे में पढ़े थे वहाँ पर नीले रंग का प्रयोग ज़्यादा था, लेकिन हमारी सीगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, सीगरिया गुफा के चित्र अजंता चित्रों से मिलते जुलते हैं तथा यहाँ के चित्र गीली दीवार पर बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि गीली दीवार पर बनाने वाली तकनीक को क्या बोलते हैं? फ्रेस्को ब्रूनो, ठीक है। और शुष्क दीवार पर बनाने के लिए, यानी कि सूखी दीवार पर बनाने के लिए फ्रेस्को सेको। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गीली दीवार की जगह फ्रेस्को ब्रूनो भी आ सकता है। आगे चलते हैं, सीगरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम 1889 यानी कि 1889 ईस्वी में ए मुरे ने बनाई। सीगरिया की गुफाएं कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। ये आप ध्यान रखेंगे, किसने? कश्यप प्रथम ने।
सिगरिया में चित्र कुल 2 गुफाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सी गुफा है? गुफा संख्या ए व गुफा संख्या बी। आगे देखेंगे, सिगरिया गुफा में कुल 21 चित्र, 21 यानी कि 4 गुफा संख्या ए में, गुफा संख्या 4 में जो ए है, तथा 17 गुफा संख्या बी में रूपायणी स्त्रियों के चित्र बने। किसके? रूपायणी स्त्रियों के चित्र बने हैं। ठीक है, कितने? 21। आगे देखेंगे, सिगरिया गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्य में तंद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं, तथा मेघ कन्याओं का अंकन भी सिगरिया गुफा से ही मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेघ कन्या। आगे देखेंगे, सिगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में सुरक्षित हैं। किसमें? कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में। तो दोस्तों, हमने आज सित्तनवासल और सिगरिया गुफा के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? देख कर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा पसंद आया, नहीं आया, ये भी आप ज़रूर बताएं। अगर यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, कल हमारा टॉपिक चलेगा एलोरा और एलिफेंटा। तो हमारी प्राचीन भारतीय कला के जो प्रमुख केंद्र हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे की हम सीरीज लेकर चलेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।